पिछला वाला वीडियो में पढ़े थे सेल के बारे में। सेल का क्या होता है, सेल का खोज कौन किया था, है ना। सेल का साइज क्या होता है, सेल कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, सबसे छोटा सेल कौन होता है, सबसे बड़ा सेल कौन होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे पिछला वीडियो में, है ना। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर होता क्या है, सेल क्या क्या काम करता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो सेल होता है उसको संपूर्ण रूप से सेल कहलाने के लिए उसके अंदर 3 प्रमुख कंपोनेंट होने चाहिए। वो 3 चीज़, अगर तीनों में से एक चीज़ नहीं है तो वो पूरा तरीक़ा से सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। वो 3 चीज़ क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये 3 चीज़ का होना जरूरी है एक सेल के अंदर सेल कहलाने के लिए। जैसे वायरस है, वायरस उस वायरस को सेल के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्या है, क्योंकि सेल, ये जो वायरस है उसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन होता है, नहीं साइटोप्लाज्म होता है, और ना ही अच्छे तरीके से न्यूक्लियस भी नहीं होता है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन एक परत तो होता है, लेकिन जैसा सेल मेम्ब्रेन एक कोशिका में होना चाहिए वैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोशिका में डबल लेयर का सेल मेम्ब्रेन होता है तो उसमें वैसा नहीं होता है, बस एक प्रोटीन का एक कवर रहता है, ठीक है, जो उसको बचाता है बाहर से। और उसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, मतलब उसमें जो केंद्रिका द्रव है, कोशिका द्रव, वो नहीं पाया जाता। और केंद्रक भी वैसा, मतलब डेवलप खाली डीएनए रहता है उसमें, उसका जो क्या बोलते हैं गुणसूत्र होता है, बस वही रहता है, जिसके कारण वायरस को सेल नहीं कहा जाता है। तो सेल कहलाने के लिए ये 3 चीज़ होने चाहिए, और इसी को ये सेल का मेन कंपोनेंट कहा जाता है। किसको, सेल मेम्ब्रेन को, सेल साइटोप्लाज्मा को और न्यूक्लियस को सेल का मेन कंपोनेंट कहा जाता है, समझे। कोशिका का प्रमुख घटक कहा जाता है, ठीक। तो इसमें सबसे पहला घटक हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी आवरण होता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका का आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग होता है, ठीक ना, जो कि क्या करता है, उसको सेल को बाहरी वातावरण से अलग करता है। सेल के अंदर वाले को सेल के बाहर के वातावरण से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। अब सेल होता क्या है, तो देखिए, सेल डबल लेयर ऑफ लिपिड के डबल लेयर का बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड के 2 लेयर का बना होता है। यहाँ देखिए हमारा है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें केगो लेयर दिख रहा है, एक ऊपर एगो नीचे, 2 झिल्ली है इसमें, एक ऊपर झिल्ली, एक नीचे झिल्ली। और इसमें बीच बीच में ये दिख रहा है हमारा प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है। और ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो बना किस किस चीज़ का होता है झिल्ली, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, है ना। ये लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, और प्रोटीन ये फॉस्फोप्रोटीन, ये क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक। इन सब के मिलके बना होता है एक सेल मेम्ब्रेन, एक कोशिका का झिल्ली। और ये झिल्ली दो झिल्ली होते हैं, 2 लेयर में झिल्ली होता है। एकदम बर्गर खाए ना, बर्गर के जैसा होता है सैंडविच, एक ऊपर ब्रेड रहता है, एक नीचे ब्रेड रहता है, और बीच में काही जाहिर ना कचरा मचरा भरल रहता है, सब्जी उब्जी का छोलका फोलका है, और फिर उसमें सॉस भी डाला हुआ रहता है। और 2, एक ऊपर ब्रेड एक नीचे, 2 परत में ब्रेड रहता है, बीच में कुछ मसाला वसाला घुसाया रहता है। जस्ट वैसा ही ये सेल मेम्ब्रेन भी होता है, एक ऊपर परत रहता है फॉस्फोलिपिड का, और एक नीचे, और बीच में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब घुसा हुआ रहता है, एकदम बर्गर जैसा, ठीक। तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है, जो ये 2 लेयर दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन में, वो किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, इसमें 2 चीज़ होता है फॉस्फोलिपिड में, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक होता है फैटी एसिड। जो यहाँ हम देख रहे हैं एक मेम्ब्रेन में, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है यहाँ, इसमें 2 भाग दिख रहा है, ऊपर गोल गोल, एक नीचे पूँछ जैसा। तो जो गोल गोल है इसको कपार कहते हैं, माथा कहते हैं, है ना, हेड कहते हैं। और जो नीचे दिख रहा है पूँछ जैसा, इसको पूँछी कहते हैं, टेल कहा जाता है। तो ये जो माथा दिख रहा है मेम्ब्रेन का, ये कांची का होता है, फॉस्फेट ग्रुप का होता है। अभी जो पूछिया दिख रहा है नीचे लटका हुआ, वो फैटी एसिड का बना हुआ होता है, ठीक। और उसी तरह निचला में भी होता है, नीचे दिख रहा है गोल गोली भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप का है, और ये क्या है, टेल वाला फैटी एसिड है। इस तरह से 2 लेयर में अरेंज रहता है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन।
और ये बीच बीच में क्या घुसा हुआ है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे है, क्या है, प्रोटीन है, और ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक, तो ये हमारा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब है या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो गुण है वो कैसा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसा मेम्ब्रेन होता है, ये सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब कि एक ऐसा पर्दा, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके आर पार कुछ चीज़ आ जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, परमिएबल। मतलब जो मेम्ब्रेन है इसके आर पार चीज़ें क्या हो सकती हैं, आ जा सकती हैं, इसलिए इसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेमी क्यों कहा गया, सेमी मतलब अर्ध परागम झिल्ली, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परागम झिल्ली। क्यों कहा जाता है अर्ध परागम झिल्ली, तो इसलिए कहा जाता है, कहा है कि ये हर एक चीज़ को सेल के अंदर या सेल के बाहर नहीं जाने देता है, कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने देता है, आवश्यक चीज़ को। और दूसरा सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि चुनता है, पहले कोई भी चीज़ को अंदर आने और बाहर जाने से पहले उसको डिसाइड करता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो जो आवश्यक चीज़ होगा उसको सेल के अंदर ले लेगा और जो नहीं होगा उसको नहीं आने देगा। और जो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं जिसको बाहर जाना ज़रूरी है उसी को बाहर जाने देगा, अन्यथा बेकार की चीज़ को जाने नहीं देगा। जैसे स्कूल में या किसी ऑफिस में या बैंक में गार्ड लोग बैठा रहता है डंडा लेके, जिसको ज़रूरी होता है उसी को अंदर आने देता है। ठीक ना, अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चे लोग जा रहे हैं तो उनको ज़रूरी है तो उनको जाने देगा, लेकिन कोई दारू पी के आ गए वो हमू जाएंगे पढ़े तो उसको जाने देगा नहीं, वो जाएगा तो स्कूल में क्या करेगा, गड़बड़ी करेगा, तो इसको नहीं जाने देगा, वो उसका ज़रूरी नहीं स्कूल में तो उसको नहीं जाने देगा। और इसी प्रकार तो ये हमारा सेमी परमिएबल अर्ध परागम होता, मतलब सबको नहीं जाने देता, कुछ ही चीज़ों को जाने देता है जिसकी आवश्यकता होती है, और चुन चुन करके चीज़ों को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बाहर से O2 आ गया, क्या आ रहा है, O2 ऑक्सीजन आया झूमते झूमते, है ना। अब यहाँ आया तो पूछेगा तुम कौन, तो बोलेगा हम O2, तो क्या काम है, तो वो अंदर जाना है, कहाँ है, तो वहाँ बनना भाई हमको वहाँ ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तो पूछेगा क्या ज़रूरत है, तो वहाँ पे ऊर्जा बनना है, क्या बनना है, ऊर्जा। तो तुम्हारा क्या काम, कि हमारा ही तो काम है हुआ, हम जाएंगे तभी ऊर्जा बनेगा, तो बस चल जल्दी भाग, जल्दी जाओ अंदर, इसका ज़रूरत है तो इसको अंदर ले जाएगा। अब मान लो उधर से डोलते डोलते CO2 आ गया, क्या गया, CO2, ये आएगा यहाँ कर, तुम कौन, हमको CO2, तो बोलेगा क्या काम, तो कोई काम नहीं, तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने जाना चाहते थे, तो बोले जल्दी भाग यहाँ से, घूमने का कोई जगह यहाँ पे नहीं है, कोई काम है तो बोल, अंदर जाएगा नहीं तो बाहर रहो। ठीक, तो ये हमारा CO2 को अंदर नहीं आने दिया, O2 ज़रूरी था इसलिए इसको अंदर जाने दिया। अब मान लीजिए अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रहा, जैसे यहाँ ऊर्जा बना, O2 आया तो एनर्जी बना, अब एनर्जी को बाहर जाना है, एनर्जी धुमक धुमक यहाँ आएगा, तो ये बोलेगा तुम कौन, बोलते एनर्जी, एनर्जी क्या बोलेगा, हम एनर्जी, तो क्या करना है, वो बाहर जाना है, वो क्या है, तो वहाँ तुम्हारा जो हाथ है वो बाल्टी उठा रहा है, भर बाल्टी पानी, तो वहाँ का काम है तुम्हारा, तो वहाँ जाएंगे तभी वो बाल्टी उठेगा, क्योंकि उसको ऊर्जा चाहिए, हमको हमारा ज़रूरत है, हम नहीं जाएंगे तो बाल्टी नहीं उठेगा, तो जल्दी भागो, जितना जल्दी जाओ और काम करो अपना। ठीक, अब मान लीजिए कि इधर जो हमारा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है सेल के अंदर, ठीक ना। अब ई आया यहाँ, बोलेगा कि हाँ तुम कौन, हमको माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या काम है, हमको बाहर जाना है, क्या है, तो घूमने, तो जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, तो इतना मारेंगे जितना जल्दी अंदर रहो, तुम अगर बाहर जाएगा तो यहाँ ऊर्जा क्या बनाएगा, एकदम नहीं जाना है बाहर, तो इसको बाहर जाने का काम नहीं है, ये नहीं जाएगा। अब मान लीजिए इधर से लाइसोसोम आया, कौन आया, लाइसोसोम, लाइसोसोम सेल का एक भाग होता है जो कचरा साफ करता है, तो यहाँ आया, बोला तुम कौन, लाइसोसोम, क्या काम है, तो कचरा फेंकने जाना है, तो जाओ जल्दी आओ फेंक के, तो उसको जाने देगा। तो जो चीज़ आवश्यक है उसी को अंदर आने देता है और उसी को बाहर जाने देता है, अनावश्यक चीज़ को ये जो मेम्ब्रेन है आने या जाने नहीं देता, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल, मतलब सबको नहीं जाने देता, कुछ को जाने देता है, इसलिए सेमी परमिएबल, पूरा का पूरा परमिएबल नहीं है, पूरा का पूरा ये फ्री नहीं है, ये सबके लिए गेट नहीं खुला हुआ, इसलिए सेमी लिखा हुआ है, अर्ध परागम। और सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब वही हुआ कि चुन चुन के चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने देता है।
तो ये हो गया अर्धपरागम और चयनात्मक परागम झिल्ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। कोशिका जो झिल्ली है उसका फंक्शन क्या होता है, हमने उसमें देख लिया। ये कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका का ये कोशिका बने। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, वो क्या काम करता है, उसको देखेंगे हम लोग। अभी हमने देखा कि इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, किस चीज़ का बना होता है और कैसा गुण होता है, ये हमने देख लिया। अब इसका काम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला काम इसका देखिए लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका को आकार प्रदान करता है ना। किस आकार का कोशिका होगा ये किस पे डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, ये क्या करता है, सेल को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का भी काम करता है। सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सेल का घटक सेल के अंदर है, उनको बाहरी वातावरण से बचाने का भी कार्य करता है ना। कौन, कोशिका। कोशिका सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा शरीर है ना, अगर हम कपड़ा खोलेंगे तो हमको शरीर के ऊपर क्या दिखाई देगा, चमड़ा। अभी चमड़ा क्या करता है, हमारा बाहरी आवरण है कोशिका। जैसे कोशिका का बाहरी आवरण कौन है, कोशिका झिल्ली। उसी प्रकार से अगर हम कपड़ा खोलें तो हमको दिखाई देगा चमड़ा, जैसे ये दिख रहा है चमड़ा है, ये क्या है, हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। और ये क्या करता है, अंदर वाले चीज़ों को बाहरी वातावरण से बचा करके रखने का काम करता है ना। अगर ऐसे ही निकल जाएगा, इसको निकाल देंगे तो सब नस दस मांसपेशी उसी हड्डी सब दिखने लगेगा। तो इसको बचाने का काम कौन करता है, हमारा चमड़ा। और कोशिका के अंदर जो कोशिका का पदार्थ है, कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग है, कोशिका के घटक, उनको कौन बचाता है, कोशिका झिल्ली। दूसरा रेगुलेट ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस, ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का काम भी करता है। कौन सा चीज़ अंदर जाएगा, कौन सा चीज़ सेल से बाहर जाएगा, इस चीज़ को भी कौन काम करता है, उस चीज़ को भी कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है, कोशिका झिल्ली। तो चीज़ों का आदान प्रदान भी करता है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरैक्ट विथ अदर सेल फॉर टिश्यू फॉर्मेशन। और जो कोशिका झिल्ली है वो दूसरे झिल्ली के साथ क्या करता है, परस्पर क्रिया करता है, इंटरैक्शन करता है और उनके साथ मिलके एक टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। इसमें बहुत सारे सेल आपस में परस्पर क्रिया करके एक क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, जो एक ही फंक्शन करता है, एक ही काम करता है। तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। तो जब सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी तो आपस में परस्पर क्रिया करेंगे, आपस में समन्वय बनाएंगे या समझौता करेंगे तभी तो ग्रुप बनेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो दूसरे सेल के साथ बातचीत विचार उचार करके एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के बनाने में, है ना, ये दूसरे कोशिका के साथ परस्पर क्रिया भी करता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब था सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हम जल्दी आएंगे दूसरा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।